के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा बर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। अतिवीर फैक्ट्री में काम के दौरान हुए हादसे में एक मजदूर की मौत। शेड मरम्मती के लिए ऊंचाई पर चढ़ा था मजदूर, गिरकर हुआ था गंभीर रूप से घायल। गांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक ने कराया 2 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। कहा यहां आने वाले मरीजों को मिले उचित चिकित्सीय सुविधा। कोरोना संक्रमितों की सहायता को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई द्वारा पिछले दिनों जारी किया गया था हेल्पलाइन नंबर। लगातार 4 सप्ताह से सेवा अभियान में लगे हुए हैं कार्यकर्ता। और जमीन विवाद को लेकर हो रही बैठक में ही दोनों पक्ष उलझे, जमकर हुई मारपीट। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह टुंडी रोड मोहनपुर स्थित अतिवीर फैक्ट्री में काम के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि गुरुवार की रात मृतक खालिद, जिनकी उम्र 32 वर्ष है, ड्यूटी खत्म होने की बात कहकर जाने लगा तो महाप्रबंधक के कहने पर वह एंगल लगाने के लिए फैक्ट्री के सेट पर काफी ऊपर चढ़ गया। इस दौरान सेट लगाने के क्रम में वह नीचे गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में वहां कार्यरत कर्मियों द्वारा उसे शहर के नवजीवन अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फैक्ट्री में कार्य कर रहे कर्मियों का कहना है कि काम के दौरान खालिद को सुरक्षा का कोई उपकरण फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा नहीं दिया गया था। घटना के बाद मृतक के परिजनों तथा स्थानीय लोगों द्वारा फैक्ट्री के गेट के समक्ष प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की गई। हालांकि मृतक के परिजनों और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच समझौते के तौर पर मुआवजे की घोषणा की गई, जिसके बाद शव को अंत्य परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मुआवजे के तौर पर मृतक की पत्नी को फैक्ट्री की ओर से 10.5 लाख की राशि दी जाएगी। अभी तत्काल सहायता के रूप में 1.5 लाख नकद राशि दिया गया और शेष 9 लाख पीड़ित के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। दोपहर अतिवीर में एक मजदूर का हेड मिस्त्री जो ऊपर छत सीटा लगा रहा था सीट, उसमें उसके निधन हो गई गिर जाने से। फैक्ट्री और मृतक के परिवार द्वारा समझौता हुआ। पुलिस पर बल भी यहाँ पर पहुँची थी और गांव के ग्रामीण लोग के सामने एक समझौता हुआ, जिसमें सम्मानजनक समझौता किया गया। कुछ नकद राशि दी गई और कुछ चेक के द्वारा उसे दिया जाएगा। इस पर दोनों की सहमति हुई और सकारात्मक समझौता हुआ। दोनों पक्ष में कोई विवाद और त्रुटि की बात नहीं रही है। और ये चीज़ खलता है कि फैक्ट्री मालिक द्वारा कि वो लोग इसकी सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं और ऊपर चढ़ाते हैं पर काम करने के सुपरवाइजर नहीं होता उसे मना करने के लिए, और इससे आज मजदूरों की मौत हो रही है। इस पर रोक लगाने के लिए प्रबंधन को इसमें पूरी तैयारी के साथ मजदूर को ऊपर चढ़ाना चाहिए और उसकी जान माल की रक्षा करनी चाहिए। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए गांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने 2 ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर की व्यवस्था अपने निजी खर्च से किया है। उन्होंने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए यह उपलब्ध कराया गया है। हालांकि गांडे सीएचसी की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पिछले दिनों न्यूज लाइन में खबर के माध्यम से हमने उजागर करने का काम किया था, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के माध्यम से जिले की सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि यहां आने वाले मरीजों को उचित चिकित्सीय सुविधा मिल सके। डी टाइप की जो जंबो सिलेंडर है 2 संख्या में दिया है और इससे हमारे यहाँ आने वाले मरीजों का इलाज होगा एवं उन्हें लाभ पहुँचाया जाएगा। एक तरफ जहाँ इस महामारी में कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ न बेड की सुविधा है, न ऑक्सीजन मिल पा रही है, वहीं हमारे माननीय विधायक की पहल पर उन्हें उनके अपने खर्च पर उन्होंने हमारे यहाँ ऑक्सीजन मुहैया कराया है
इसके लिए हम उन्हें साधुवाद एवं धन्यवाद देते हैं। अभी प्रखंड क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र का क्या पोजीशन है सर? कई जगह ऐसे हैं जहां पर लोग बैठ नहीं रहे हैं आपके चिकित्सा कर्मी। इस स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ जितने भी हैं वहाँ पर एएनएम अपने क्षेत्र लुप्पी में से शिकायतें आ रही है, लुप्पी पंचायत से है और भी बहुत सारे हैं। वहाँ पर एएनएम लुप्पी में ऐसा है कि वहाँ की एएनएम कोरोना पॉजिटिव हो गई है। अच्छा, इस अच्छा। कारण से वो सेवा नहीं दे पा रही है। हाँ। मगर बाकी सभी क्षेत्र में एएनएम हमारी टेस्टिंग में लगी हुई है, वैक्सीनेशन में लगी हुई है, इलाज में लगी हुई है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि कुछ नहीं कर रही है। देखिए सभी अपने रिस्क पर हमारे स्वास्थ्यकर्मी जितने भी हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल कर्मी हैं, सब अपनी जान जोखिम में लगा करके इस समय काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सब भी उनका हौसला अफजाई करें एवं अच्छे से सब कार्य करें। ये बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। इसको देखते हुए माननीय विधायक जी ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक इसको लिया और चूँकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि माननीय विधायक जी के द्वारा उपायुक्त महोदय को अपने विधायक फंड की राशि से 5 लाख रुपया ऑक्सीजन के लिए दिया गया था, जो कि अभी प्रक्रिया में है। लेकिन उसमें लेट होने के कारण उन्होंने अपनी निजी खर्च से 2 जंबो सिलेंडर जो है ऑक्सीजन का यहाँ पे उपलब्ध कराया है और ताकि हमारे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ऑक्सीजन के चलते उनकी मृत्यु नहीं होगी। इसके चलते उन्होंने बहुत ही तत्परता दिखाते हुए उन्होंने तत्काल 2 सिलेंडर का यहाँ पे उपलब्ध कराया और माननीय विधायक जी के द्वारा एक लेटर जो है तो उपायुक्त महोदय को दिया गया है, जिसमें गांडे विधानसभा के जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी में वहाँ पे 5-5 ऑक्सीजन युक्त बेड होगा और दवा क्रय करने के लिए भी दिए हुए हैं। जितनी भी राशि होगी, इसकी राशि की कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड राशि होगा। जितना राशि चाहिए उपायुक्त महोदय ले करके और तमाम उप स्वास्थ्य केंद्रों में जो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे 5-5 ऑक्सीजन युक्त बेड का व्यवस्था होगा और साथ ही साथ जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ होगी वो सारा व्यवस्था होगा। इसलिए माननीय विधायक जी को मैं अपनी तरफ से बेंगाबाद और गांडे प्रखंड आप गिरिडीह प्रखंड के तरफ से माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी तत्परता से जो है सो हम लोगों के लिए काम जनता के लिए ऑक्सीजन का उपलब्ध करा रहे हैं, बेड का उपलब्ध करा रहे हैं, दवा का उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए माननीय विधायक जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से आश्वस्त कराता हूँ कि माननीय विधायक जी का एक और पहल है, अगर यदि किन्हीं को तत्काल में अपने घर पे ऑक्सीजन की अगर यदि ज़रूरत है तो वो भी अपना एक टीम बना करके लोगों के घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। अगर बेंगाबाद में भी किन्हीं को ज़रूरत पड़े तो वो बखूबी जो है सो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं, मैं उनका घर तक ऑक्सीजन पहुंचाऊंगा। कोरोना संक्रमित की सहायता को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई द्वारा पिछले दिनों हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिसका लाभ कई जरूरतमंद ले रहे हैं। फोन के माध्यम से लोग परिषद के कार्यकर्ता सक्रिय रहकर जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के कार्यकर्ता लगातार 4 सप्ताह से इस सेवा अभियान में लगे हुए हैं। जहां जरूरत पड़ रही है वहां अपनी सेवा दे रहे हैं, चाहे वो निःशुल्क कोविड संबंधित मेडिसिन पहुंचाने की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाने की बात हो, कोविड मरीज के हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था करवाने की बात हो, वैक्सीन लेने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की बात हो या फिर प्लाज्मा डोनेट करने की बात हो। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे दिन रात समाज में लोगों को राहत पहुंचाने में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। मौके पर सेवा अभियान में लगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक कुमार गौरव, विभागीय सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक शर्मा, आशीष सिंह, नगर सहमंत्री अक्षय कुमार आदि कार्यकर्ता लगे हुए हैं। विद्यार्थी परिषद द्वारा लगातार 2 सप्ताह से इस कोरोना काल में हम सभी कार्यकर्ता सेवा का मौका मिला कर रहे हैं। जैसे बता दें कि आज हम लोग का हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ था, जिसके कारण जिस पे कॉल आता है तो हम लोग समस्या का समाधान करते हैं और बहुत लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किया। जहाँ जैसे ज़रूरत लगता है, हमें जहाँ से कॉल आता है हम प्रयास करते हैं उन्हें सुविधा मिले। इस कोविड-19 वैश्विक महामारी में हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई की ओर से
अब तक लगभग 60 से 70 लोगों को निःशुल्क दवाएं दी गई हैं और अभी तक हमारे द्वारा करीब 8 से 9 लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाया गया है। अन्य किसी भी ज़रूरतमंद को अगर हमारी ज़रूरत समझ में आए तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बेंगाबाद प्रखंड के गोलगो पंचायत अंतर्गत पिपरीटाड़ गांव निवासी रंजीत कुमार वर्मा और दशरथ महतो के बीच जमीन विवाद को लेकर एक सुलहनामा के लिए कुछ ग्रामीणों की उपस्थिति में एक बैठक किया जा रहा था, जहां अचानक दोनों पक्ष बैठक में ही जमकर भिड़ गए। आपस में भिड़ते देख ग्रामीणों द्वारा बीच बचाव कर दोनों को अलग किया गया। बताया गया कि इसके पहले भी एक बैठक किया गया था जिसमें जमीन को बराबर करके बंटवारा करने का मामला था। इसी बात को लेकर गुरुवार को दोबारा बैठक किया गया था। हालांकि इसकी जानकारी बेंगाबाद प्रशासन को दिया गया था, जिन्होंने समय पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। हाँ तो यह बोलिए ना, दूसरा जो कौन जाते तो वहाँ फिर खोजिए ना तो। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।